उस जमा दो। कौन सा देव सा और देव सा बस बस बस। मैं आगे चाहूँगा हमारे भाई श्री हरवान जी वो अपने कोई नवविचार आगे की व्यवस्थाओं को लेकर के हों तो रहना पड़ता है। हरवान जी सर्वप्रथम लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी और यहाँ पर बैठ हमारे सभी वरिष्ठ जन सभी को कहना। तो दोस्तों 24 कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका कृष्णा बघेल पत्रकार और आपको दिखा रहा हूं मैं 31 मई की एक महत्वपूर्ण न्यूज। और हमारे जिलाध्यक्ष जी और पूरी कार्यकारिणी के सदस्य खड़े हुए हैं भरतपुर के। और 31 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई की शोभा यात्रा निकलने के लिए जा रही है और उसकी फुल तैयारियां हो चुकी हैं। पूरे विवरण हो चुका है कैसे क्या प्रोसेस रहेगी और जिलाध्यक्ष जी के द्वारा और उनकी टीम के सदस्यों के द्वारा इनके दो विचार आपको पहुंचा देता हूं मैं। तो पहले सर थोड़ा सा परिचय दे दीजिए और क्या कार्य करेंगे। मैं रायश्याम जिलाध्यक्ष बघेल समाज भरतपुर। क्या कहना चाहेंगे 31 मई को लेकर? मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे नौजवान हैं ये तलवार लाते हैं, तलवार नहीं लावे क्योंकि तलवार से माहौल बिगड़ता है। आपस में कोई झगड़ा हो जाए लेने देने पड़ जाएंगे। आराम से आवे और खूब आराम धूमधाम से निकालें। सारी व्यवस्था हम करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत सर परिचय देते हुए। मैं रमेश चंद्र बघेल पूर्व प्रधानाचार्य और मैं संदेश देना चाहता हूं भव्य और विशाल शोभा यात्रा में जिस प्रकार की रैली पिछली साल जोर से निकली थी उससे भी ज्यादा जोर से निकले, परंतु किसी प्रकार की ऐसी आपत्तिजनक स्थिति समाज के सामने नहीं आए जिसको नीचा देखना पड़े। कहीं कोई पुलिस की कार्रवाई वगैरह हो गई किसी के प्रति तलवारबाजी के प्रति तो ये अच्छा नहीं होगा। उस गांव के जो युवा थे तलवारबाजी जिन्होंने दिखलाई थी वो बहुत ही आपत्तिजनक थी। उसमें कई बार एसपी साहब ने कहा था कि इनको रोकिए, उनके नाम बताइए। पिछली रैली में? हाँ, पिछली रैली में। और अब के बार जो गांव के उस गांव के व्यक्ति हैं विशेष रूप से युवा जो हमारी नजरों में हैं और उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि तलवार वगैरह का स्टंट नहीं करें बिल्कुल भी और शालीनता से भव्यता से निकालें। डीजे वगैरह पर भी शरारत इस तरीके से नहीं करें जो अभद्र लगे। कहीं कोई देखने वाले हैं सभ्य व्यक्ति हैं दुकानदार हैं वो ये समझे कि सभ्य समाज की रैली निकल रही है। अनुशासनात्मक जो रैली निकलनी चाहिए वो हमारे युवाओं द्वारा संदेश जाना चाहिए जिससे रैली को और रैली के साथ साथ में महिलाएं अब की अधिक संख्या में हैं तो उनके प्रति गर्मामयी उनकी उपस्थिति शालीनता उनकी गर्मा बनी रहनी चाहिए। और कहीं भी किसी प्रकार का व्यवधान आए तो युवाएं समझदारी से काम लें और बुजुर्गों का ध्यान रखें कि वो क्या संदेश दे रहे हैं। उनकी ध्यान रख करके रैली को भव्यता और ऊंचाइयों पर ले जाए जैसे समाज का संदेश अन्य समाज में अच्छा जाए। धन्यवाद। ठीक है, हमारे युवा साथी भी हैं, परिचय दे दीजिए और क्या कहना चाहेंगे। मैं हरवान सिंह बघेल नौगाया। आज की मीटिंग बहुत ही पॉजिटिव रही। सबसे पहले मैं इस समिति को हमारी जो संगठन है उसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने 48 के टेम्परेचर में मेहनत करके और बहुत अच्छी रिजल्ट आ रहे हैं। और मैं सबसे पहले उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एक लिंक पर हमारे सहयोग को हमारी समाज के लिए अहिल्या माता की शोभा यात्रा के लिए एक लिंक पर इतना सहयोग दे रहे हैं वो बाकी में हमारे समाज को बदलाव की ओर ले जा रहा है। और जितना बदलाव अब हमें दिखाई दे रहा है उससा दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा अच्छी बात हमारे लिए हो नहीं सकती। और जो आज की जो क्रियाकलाप रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव और व्यवस्थित रहे हैं। अच्छी मीटिंग हुई है, सारी चीज पॉजिटिव है, सभी लोग उत्साहित हैं और सारी व्यवस्था कर ली गई है। किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं रहेगी। युवा में भारी जोश है लेकिन युवा अपने जोश को बहुत अच्छे से यूज करें। जो स्टंटबाजी अभी अध्यक्ष साहब ने और हमारे गुरुजी ने बताई थी कृपया उससे युवाओं से मैं भी अपनी तरफ से आग्रह करना चाहूंगा कि वो ऐसे स्टंट वगैरह ना करें जिससे हमारी समाज को ऐसे कलंकित होना पड़े। तो मैं चाह रहा हूं कि मतलब अपने पूर्णतः अपना आनंद लें और अच्छे से निकालें और आशा है मुझे बहुत ही अच्छी निकलेगी। जोश शोर गिराने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे हमारे कोष अध्यक्ष जी हैं उनसे विचार जानते हैं। कोष अध्यक्ष साहब ये और बता दीजिए कितने लोगों ने जैसे भाई ने बताया अभी कि एक ही लिंक पे और इतना मतलब पैसा इस शोभा यात्रा के लिए आ गया है तो लगभग कितने व्यक्तियों को पहले थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं मानसिंह बघेल कोषाध्यक्ष जिला बघेल महासभा भरतपुर जी। मतलब यह है कि इसमें अपार धन बरस रहा है और लगभग
एक लिंक पे करीब 62 से 64 लोगों ने मतलब पैसा ऑनलाइन या कैश जमा करा दिया है। पैसे की कोई कमी नहीं है, उत्साह की कमी है। लोगों में उत्साह आना चाहिए और भव्य तरीके से, शोभा यात्रा शानदार निकलनी तरीके से ये रैली निकलनी चाहिए। युवाओं से भी ये है कि कोई उद्दंडता नहीं करें और शांतिपूर्वक इसमें मतलब अपना सहयोग शामिल करें। हों और सहयोग करें। धन्यवाद जी। और हमारे पर्चे देते हुए थोड़ा नमस्कार सर, समाज के लिए मैं विष्णु ब्रजवासी, निवासी सूरजपुर। जी। जैसा कि बातें चल रही हैं, 31 मई को मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती है। हमारी माँ जो थी वो आदर्श नायिका रही हैं और मैं चाहता हूँ कि अपना जो युवा वर्ग है वो भी उनके आदर्शों पे चल करके आगामी आने वाली रैली को सफल बनाएं। ये संभाग स्तरीय है, भरतपुर संभाग की संभाग स्तरीय रैली का आयोजन 31 मई को किया जा रहा है। आइएगा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है सभी नौजवान युवाओं का, साथियों का, बड़े बुजुर्गों, मार्गदर्शकों का, हमारों का। ठीक है, सभी को आना है। और मैं अपनी इस टीम की तरफ से, क्योंकि प्रचार प्रसार कमेटी में जो मुझे रखा गया है उसमें भी निरंतर चल रही है, सभी गांव में पहुंच पा रही है। जहां तक ना पहुंच पाए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। ठीक है, कोशिश ये रहेगी हम प्रत्येक गांव में पहुंच पाएं। फिर भी समय की व्यस्तता और तापमान को आप देख रहे हैं जिस तरीके से है, अगर उसमें कहीं कमी रह जाती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूं, जो व्यक्ति सुन रहा हो, भरतपुर संभाग स्तरीय रैली में 31 मई को। मेरा नाम भगवान सिंह बघेल, सूरजपोल, भरत। मैं अपनी तरफ से महिलाओं के लिए हमारे ये महासंघ की तरफ से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, अपने मतलब ये जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो हमारी समाज की रैली के आगे चलें और अपनी रैली को संभाल के चलें। इसलिए हमारी समाज की पहचान हो सके। हमारे जितने भी गणमान्य हैं वो इधर उधर ना रहते हैं, इधर उधर दुबकते रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं। इसलिए सामने आके, रैली के सामने आके हमें और अपना मतलब ये रैली को शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। पर्ची दे दी। मैं रामकिशन पटवारी, बहरावली। और हमारी जो ये शोभा यात्रा निकलने वाली है 31 तारीख को, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, पिछली बार इतनी अच्छी तरह से निकली थी, उससे इस बार युवाओं में दोगुना जोश है और दोगुने जोश के साथ ये निकाली जाएगी। बस जी, धन्यवाद। ज्यादा महिलाओं का रैली में सबसे ज्यादा काफी महिलाएं आगे आ रही हैं और आगे भी काज में महिलाओं की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी चलेगी हमारे यहाँ। और फिर साहब और सब महिलाओं से सब नवे होगा अपने अपने घर से और सब काज में अपने अपने महिलाएं ले जाए कि इस रैली में शोभा बढ़े, क्योंकि हमारी माता भी एक महिला थी और महिलाएं आएंगी तो हमारी जो पहचान है वो एक अलग तरीके से हो जाएगी। ये भी अहिल्याबाई महिला थी, इसलिए कहा महिलाओं को आगे सबसे ज्यादा महिलाएं आ रही हैं अब महिलाओं की तरफ से रैली में। मैं धर्म सिंह बघेल, कल्याणपुर से। मैं सभी जो उसमें रैली में आए सभी से आग्रह करूंगा कि अपने माता बहनों को साथ लेके आए, जिससे हमारी समाज की शोभा बढ़े, क्योंकि माता बहनें आएंगी तो समाज की एक अलग दिशा भी जाएगी कि ऐसा नहीं है पुरुषों के ही द्वारा ये रैली निकाली जाती है, माता बहनें भी निकल के आएंगी तो कहीं ना कहीं हमारी समाज की एक पहचान बनेगी। और आगे हमारे बलराम मास्टर जी के विचार जानते। सर, पर्चे देते हुए बिल्कुल। मैं बलराम, आप महत्वपूर्ण सवाल बता रहे थे, मीटिंग हो रही थी, मैं सुन रहा था कि जो उत्तरदायिता को लेके जो आप सवाल बता रहे थे, कपड़े वपड़े, तो थोड़ा सब डिटेल से बता दीजिए हमारे। बिल्कुल। पहले मैं अपना पर्चा दे देता हूँ। बलराम सिंह बघेल, व्याख्याता, गाँव नेगोई। और सबसे पहले कृष्णा जी धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम की सूचनाओं को प्रत्येक जन जन तक पहुंचा रहे हैं और निश्चित रूप से जो आपका प्रचार प्रसार करने का ये तरीका बहुत अच्छा है और ऐसी आशा है कि सभी लोग भारी संख्या में इस कार्यक्रम में आएंगे। हम पूरा भरतपुर जिला लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जन्मोत्सव कार्यक्रम पर शोभा यात्रा निकालने जा रहा है और बहुत ही दिव्य, भव्य और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होने वाला है। ऐसी तैयारियां बता रही हैं। लोगों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ भारत के कोने कोने में रहने वाले जितने भी कर्मचारी, अधिकारी या अन्य व्यवसायी गण हैं, वो ऑनलाइन पैसा भी दे रहे हैं और अर्थ का जमाना है। अर्थ के को देखते हुए, उत्साह को देखते हुए लोग बाग बहुत अच्छी तैयारियों में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी हर गांव से शोभा यात्राएं आने वाली हैं, ऐसे हमें सूचना मिल रही है। लेकिन युवा वर्ग अब जाग चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जोश के साथ में होश खो दे। हमें होश में भी रहना है और जोश में भी रहना है।
पिछली बार की जो शोभा यात्रा रही बहुत ही बेहतरीन रही, बहुत ही अच्छी रही। पूरा व्यापारी वर्ग जो भरतपुर शहर का था उसने सराहना की कि ऐसी शोभा यात्रा, जितनी विशालता हमने उस शोभा यात्रा में देखी, शायद भरतपुर जिले की ऐसी दूसरी शोभा यात्रा थी संख्या के मामले में। जी। ऐसा लोगों ने देखा कि जामा मस्जिद से लेकर और कुमेर गेट तक लोगों की संख्या ही संख्या नजर आ रही थी और पूरा बाजार पीले ही पीले रंग में दिखाई दे रहा था। ऐसी महासभा की तैयारियां थी और ऐसी तैयारियां अब होने वाली हैं। जी। लेकिन युवा वर्ग को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जोश के साथ और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का आनंद लें, लेकिन भद्दा प्रदर्शन किसी प्रकार का नहीं किया जाना है। इसमें हमारे समाज की बेइज्जती होगी, क्योंकि बाजार में सभ्य लोग रहते हैं, व्यापारी वर्ग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ऐसा संदेश नहीं जाए कि गढ़िया समाज की रैली निकल रही है तो ये अनपढ़ की अनपढ़ ही रहे। अब हमारा समाज अनपढ़ नहीं रहा है, अब हमारा समाज शिक्षित समाज की गिनतियों में वही चीज हमें अपने कार्यों से करना है। तो मेरा युवाओं से यही कहना है कि वो कपड़े उतार करके नहीं नाचे, दुकानों पर पानी नहीं फेंके। पिछली बार व्यापारी वर्ग द्वारा जगह जगह पानी के ड्रम और पाउचों की व्यवस्था हमारे लिए की गई थी, लेकिन हमने उस पानी को पीने की जगह रोड पर फैलाया, दुकानों पर फैलाया और जगह जगह पानी के पाउच फैले हुए थे। हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने पर्यावरण के लिए बहुत काम किया था, पेड़ लगवाए थे, स्वच्छता पे ध्यान दिया था, लेकिन हमने उस गुण को बिल्कुल नहीं अपनाया। पूरे रोड पर देखा तो पाउच ही पाउच फैले हुए थे। हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना है, व्यापारी वर्ग का भी सहयोग करना है और वो किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए कि बाद में हमें ये सुनने को मिले। इतनी अच्छी तैयारियों के बाद भी, इतने जोश के बाद भी, इतनी संख्या के बाद भी कोई हमसे ये नहीं कहे कि आपकी रैली में मजा आ गया, लेकिन कमियां ये रही। तो मैं विशेषकर युवा वर्ग से यही कहूंगा, कार्यक्रम का भरपूर आनंद लें और तलवार नहीं लेके आए, क्योंकि हमारी माता, लोक माता जो अहिल्याबाई होलकर है, उन्होंने अपने हाथ में शिव जी को लेकर के शासन किया था, ना कि तलवार हाथ में लेकर के शासन किया था। क्योंकि हमारा समाज शांति के लिए जाना जाता है, हमारा समाज सहयोग के लिए जाना जाता है। शांति पूर्वक हम शोभा यात्रा को निकालेंगे और फिक्स 2 बजे आप अनाज मंडी में एकत्रित हों और वहीं से 2 बजे ये यात्रा प्रारंभ होगी और सूरजपोल बगीची पर जाकर कार्यक्रम का समापन होगा। जगह जगह बाजार में आपका स्वागत भी किया जाएगा, फूल मालाओं से आपका स्वागत किया जाएगा और पानी की भी अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। जगह जगह अच्छी व्यवस्थाएं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरा शालीनता से, अनुशासन से काम लेना है, जोश के साथ काम लेना है, होश नहीं खोना है। मैं यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, महासभा के द्वारा फुल तैयारियां हो चुकी हैं और एक सभ्य तरीके से इस यात्रा को समापन किया जाएगा। बस आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी इस न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं मेरे को, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी भरतपुर संभाग में लोग आते हैं तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अधिक से अधिक आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और माता अहिल्याबाई के नाम से, समाज के नाम से एक दिन अपना बिल्कुल निकालें, समय से आए। 2 बजे का समय दे रखा है सर ने, तो 2 बजे आकर आप उपस्थित हो अनाज मंडी। उसके बाद समापन होगा बघेल बगीची सूरजपोल पे। ठीक है।